कर रहे थे अर्थमेटिक असाइनमेंट कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद होता है लॉजिकल, ठीक है। अब लॉजिकल में कौन कौन आएगा तुम लोग को पता है, एंड आएगा, और आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद और क्या आएगा, एंड और नॉट और क्या और कहाँ से क्या, ठीक तीन है। को ही ना आता है लॉजिकल में। हाँ, उसके बाद, एंड गेट और गेट नॉट नॉट हाँ गेट। हाँ, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तुम लोग को पता ही है। हम्म, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस। ठीक है, चलो पहले तो इतना देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बताएंगे उससे उससे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। पहले तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है, जैसे अगर हम लोग इक्को करेंगे, ठीक है। ऊपर में दो वेरिएबल बनाते हैं, $A=10, $B=34, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग $A प्लस $B लिखे थे, इसका आउटपुट क्या आएगा, डॉलर बी इसका आउटपुट क्या आएगा, 44 44। 44। पक्का। चलो और देखते हैं इसका एक आउटपुट क्या आएगा। सेकेंड, हाँ हाँ। आ गया, हाँ उसके बाद मेरी स्क्रीन देख रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, हाँ, कोई नहीं। दिक्कत। नहीं। चलो, उसी तरह यहाँ पे नेगेटिव माइनस का भी यूज करोगे, यहाँ माइनस करोगे तो क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा। इसका यूज करोगे एस्ट्रिक्स का तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। डिवाइड का यूज करोगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा, परसेंटेज क्या करेगा, हम्म, मॉडुलस, डिवाइड, नोट। मॉडुलस, मॉडुलस, जो उसका वो बचेगा ना सेल्स पर रिमाइंडर, वो रिमाइंडर, प्लस होता है। हाँ। ठीक है। रिमाइंडर। हम्म, ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, डिवाइड क्या करता है ना, वैल्यू को फ्लोट में देता है। फ्लोट में। ये जैसे हम लोग जो डिवाइड करते हैं सी लैंग्वेज में तो क्या होता है, अगर 10 डिवाइड बाई 2 लेकिन करोगी तो 3 आएगा। हाँ, अच्छा ये पीएचपी में फ्लोटिंग वैल्यू आता है। हाँ, पीएचपी में जब डिवाइड करोगे तो फ्लोटिंग वैल्यू आता है, ठीक है। फिर इसको रोकने के लिए हम लोग के पास कुछ मेथ के फंक्शन है, ठीक है। अगर तुम मेथ का फंक्शन यूज नहीं करोगी, तुमको इंटीजर चाहिए तो सिर्फ आई एन टी इंट लिख दो, तो ये इसका आउटपुट दे देगा 3। एक मिनट, आ गया 3। तो जब भी डिवाइड करोगे और उसके बाद सिर्फ तुमको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो तुम ये चीज़ें कर सकती हो, तो ठीक है ना। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ाए हुए हैं, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको बोल देना, हम फिर कल बता देंगे, ठीक है। चलो, ओके। उसके बाद सेम टू सेम अगर इक्वल टू करेंगे तो क्या होता है, देखो वैल्यू असाइन होते हैं। अगर हम लोग $A=10 लिखे तो क्या हुआ, एक ए में कितना असाइन हो गया, 10 असाइन हो गया, ठीक है। बट हाँ, अब अगर हम लोग यहाँ पे $A प्लस $9 करेंगे तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, A+9 19। 19 आएगा। यहाँ तक क्लियर है, इस सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हुआ कुछ इस तरह हाँ, से कि $A प्लस 9, +9। हाँ, नाइन। और इस ए का वैल्यू क्या है, 10 है, 10 प्लस 9 19, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह सब काम करता है, अगर यहाँ पे माइनस इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर इंटू इक्वल टू करेंगे यहाँ पे इंटू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम, हेलो। हाँ भैया।
असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं। तो हम लोग प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है? एक बार रिपीट कीजिएगा, मैं नेटवर्क चला गया था। अच्छा, चलो कोई नहीं। मैम बोल रहे थे क्या असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं, क्लियर है। अब हाँ। हम लोग आते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर पे, ठीक है। तो नाम से ही लगता है ये क्या है, एक कंपेरिजन। मतलब कंपेरिजन फॉर अब हम लोग दो कंपेरिजन, वैल्यू ठीक के है। बीच में कंपेरिजन करेंगे। कितने वैल्यू के बीच में कंपेरिजन करेंगे? दो वैल्यू के बीच में, ठीक है। दो अगर वैल्यू के लिए। अब हमको ये बताओ, ये बातें ट्रू है या फॉल्स है? इज ग्रेटर ट्रू। 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 ट्रू ट्रू। है, ठीक है। डॉलर ए ग्रेटर डॉलर बी। अब बताओ। फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ट्रू फॉल्स। क्यों बोली इसको ट्रू और फॉल्स? क्योंकि तुम देखिए यहाँ पर ये जो बी का वैल्यू है 9 है वैल्यू। और 10 से वो बड़ा है, मतलब कुछ इस तरह से है, ठीक है। ऑफ कोर्स ट्रू होगा। और सेकंड लाइन में हम लोग लिखे हैं 10 लेस देन 9, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नहीं ये है। फॉल्स आएगा, ठीक है। कंट्रोल एस। क्या आया? 1 आया, सिर्फ सिर्फ 1 आया, 1 आया। इसको 2 बार बनाना चाहिए था। चलो ठीक है, देखते हैं। वन आ गया। इसको 2 बार बनाना चाहिए था, 2 बार क्यों नहीं आ रहा है? अब रीजन बताते हैं, रीजन बताते हैं। देखो ये फॉल्स में क्या किया। ओके। फॉल्स में कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कैसे। भेटम पता है तुमको? मोना, नहीं। दीदी, हमको पता है। भेटम क्या होता नहीं, है? मुझे नहीं डाटा पता। टाइप को चेक करते हैं, भेटम से ना हम लोग डाटा टाइप चेक डाटा करते हैं, टाइप। ठीक है। यस। जिस तरह से ट्रू में तो उसने 1 दिखा दिया ना, बट फॉल्स में ना उसने कुछ भी नहीं रखता है, जस्ट लाइक नल। कल हम लोग ने डिस्कशन किया था इस पॉइंट पे। नल नल वैल्यू हाँ। क्या होती है, ठीक है। नल वैल्यू दिख रहा है तुमको, ये सब नल वैल्यू है। एक फॉल्स भी नल वैल्यू है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ये भेडम हटा के इक्को डालते हैं तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। नहीं हो अगर रहा है। ट्रू वाले में बैड डंप डालते तो वो ट्रू शो हाँ, करता वो फिर। ट्रू शो करेगा, दिखा रहा हूँ मैं। बैड डंप इज यूज्ड टू चेक द डाटा टाइप। हाँ, ओनली फॉर ट्रू आया, फॉल्स आया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं। नहीं है। क्लियर। और अगर इसके साथ इक्वल टू लगा देंगे तो क्या होता है, तुम लोग को पता है ये चीज़ें। वो हाँ। ग्रेटर 10 के साथ इक्वल टू भी चेक करेगा, इसमें लेस देन के साथ इक्वल टू भी वो, हाँ, इक्वल्स टू इक्वल भी टू भी चेक चेक कर। करेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं डबल इक्वल टू पे। डबल इक्वल टू डालने से पहले अब हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा एक वैल्यू को स्ट्रिंग में, एक वैल्यू को ऐसे ही, ओके। इसके साथ हम लोग डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू दोनों एक साथ यूज कर लेंगे। करेंगे। ये डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। और ये क्या है? स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। इंटीजर है। और हम तुमको जब बता रहे थे तभी क्या बोले थे, डबल डबल इक्वल टू का मतलब सिर्फ ये वैल्यू को चेक करेगा। इसका वैल्यू क्या हाँ, है? और ये वैल्यू के साथ डाटा वैल्यू टाइप प्लस डाटा टाइप। 10। इसका वैल्यू क्या है? अगर डॉलर ए का 10। वैल्यू के बाद 10 है तो डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी, क्योंकि ये डॉलर टाइप चेक नहीं करता है। तो इसमें हाँ, आउटपुट क्या आएगा?
अ, हाँ ट्रू। द- सब 10 ही है। एक सेकेंड। ट्रू। इक्वल टू है। ट्रू होगा। ट्रू होगा। हाँ तो ट्रू होगा। यहाँ पे क्या होगा? हाँ इसमें होगा इंटीजर के साथ आई थिंक फॉल्स होगा। रीजन? ट्रू या फॉल्स। रीजन ये इंटीजर डाटा टाइप है और वो इंट है। स्ट्रिंग है। गुड। सॉरी यहाँ स्ट्रिंग यहाँ है। तक तो ठीक था। यहाँ तक तो वैल्यू को मैच कर हम्म, दिया उसने, ठीक है। अब जैसे ही एक इक्वल टू हम एक्स्ट्रा डाले, अब वो क्या चेक कर रहा है? तो उसने फॉल्स। तो डाटा उसने डाटा डाटा टाइप टाइप। टाइप टाइप चेक चेक। कर रहा है। इसका इतना हमको पता है, इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग है और इसका डाटा टाइप न्यूमेरिक है। कंट्रोल एस। आउटपुट। क्लियर है? हाँ कोई दिक्कत? नो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल टू। अब देखो नॉट इक्वल टू क्या करता है। अभी के लिए नॉट इक्वल टू क्या करेगा? फॉल्स। ठीक है। भाई अगर ये इको में होता तो इक्को में आएगा तो फिर वही है, क्या कहते हैं, फॉल्स वैल्यू प्रिंट होता है। हम्म, अभी हम लोग ने नहीं देखा था फॉल्स वैल्यू प्रिंट हुआ था। नहीं हुआ था। नहीं नहीं इसमें हुआ भी नहीं था। होगा। हाँ, क्योंकि ये इसमें ना, भी नहीं। बता रहे हैं हम, ये वैल्यू 0 या 1 के थ्रू रखता है, ठीक ना, पीएचपी के अंदर, ठीक ना। हम्म तो जब ट्रू होता है इसने 1 तो मान लिया, ठीक है, लेकिन फॉल्स को इसने 0 कंसीडर नहीं किया, वो नल कंसीडर किया। क्लियर है? और बता इसके बारे में ना तुमको और आइडिया जब हम लोग इफ कंडीशन पे जाएंगे ना। अभी तक इफ कंडीशन के बारे में तुम लोग ये जानती होगी कि ट्रू और फॉल्स, यही जानती हो ना। अब इसका रियल कंडीशन हाँ तुमको वहाँ पता चलेगा। आखिर वो इफ कंडीशन ट्रू और फॉल्स पे काम ही नहीं करता है, वो तुमको कुछ उसके अलग लॉजिक है, तुमको वो हम बताएंगे। अभी के लिए बस इतना समझ जा, अगर हम लोग अगर इक्को में अगर हम लोग फॉल्स को प्रिंट करते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं करता है, मतलब ये कोई भी नहीं डाटा, करेगा। लेकिन मतलब ये कोई भी डाटा नहीं है, मतलब इसके पास कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। वैर डंप करने के बाद वो तो उसके डाटा टाइप को बताता है ना, इसलिए उसने बता दिया कि इसके अंदर क्या है, फॉल्स है। इसके अंदर फॉल्स है। हाँ, गॉट इट? हम्म, यहाँ तक क्लियर है? चलो, उसी तरह जैसे ये यूज होता है उसी तरह तुम यहाँ पे नोट भी यूज कर सकती हो। कंट्रोल एस, रिफ्रेश इट, सेम ही आउटपुट आया। चलो, उसके बाद यहाँ पे क्या है, लॉजिकल। ये लॉजिकल ऑपरेटर सेम टू सेम आपके तरह ही काम करते हैं, जैसे तुमको पता होगा। अगर हम लोग एंड के लिए बनाए तो ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू। ट्रू होगा। अदरवाइज हाँ अदरवाइज कोई भी, फॉल्स। ट्रू अदरवाइज ट्रू ट्रू होगा तो अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज फॉल्स होगा। क्लियर है? अगर हम लोग और में बात करें तो तो फॉल्स, अगर एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा। हाँ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू होगा। हम्म, यहाँ तक क्लियर रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फिर एंड और नोट की बात करें तो क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में चेंज करेगा। फॉल्स एंड और फॉल्स फॉल्स को ट्रू में। बिकम्स गो, ट्रू। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हाँ और इसका यूज हम लोग कब करते हैं, इफ कंडीशन के अंदर में, जब हम लोग को मल्टीपल कंडीशन लगाने होते हैं, ठीक है। तो चलो, अभी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं $A इक्वल टू $B। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ। और दैट डंप उसका ट्रू। आउटपुट तो ट्रू आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर अब हम लोग यहाँ पे लगा दे एंड, क्या लगा दें, एंड, फिर लिखिए $A इक्वल टू $B। तो भी ट्रू आएगा। ट्रू। ट्रू आएगा।
अगर यहाँ पे हम एक इक्वल टू डाल दिए, false. रीजन Reason true and false क्योंकि false होता है. क्लियर है निधि? हाँ गॉट इट? यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा? यहीं पे हम और डाल देंगे तो अगर और डालेंगे तो वो सही होगा, true होगा. Because true and false becomes true. क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक में? चलो, अब हम लोग के पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। अब बताते हैं ये करता क्या है। याद रखना इसके अंदर ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर दो लॉजिक आते हैं, एक तो प्री का आता है, एक होता है पोस्ट का। पोस्ट। ठीक है, प्री मीन्स होता है पहले, पोस्ट मीन्स होता है बाद में। ठीक है, प्री मीन्स होता है पहले, पोस्ट मीन्स होता है बाद में। ठीक है, तो प्री मीन्स पहले कहने का अर्थ कि अगर ये प्लस प्लस यहाँ पे लगा दिए ना तो ये पहले लगा हुआ है, मतलब पहले ये ऐड करेगा, मतलब पहले ये अपना वेरिएबल को बढ़ाएगा। 10 प्लस 1 कितना होगा? 11। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा उसका आउटपुट? 11 आएगा। इफ अगर हम लोग $a प्लस प्लस करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक ना, सिर्फ ये चल रहा है अभी। क्यों भैया इसका क्यों 10 आएगा? क्योंकि अभी देखो बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ये पोस्ट है जो को बाद में यूज किए हैं। देखो ये हम बाद में यूज किए पहले हाँ, तो जो पहले यूज करेंगे उसमें 1 प्लस होगा, जो बाद में करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन वो भी बढ़ाएगा, लेकिन पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा उसके बाद बढ़ाएगा। ये वैल्यू पहले 10 प्रिंट करेगा, उसके बाद ये अपना वैल्यू क्या करेगा? 11 करेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो फिर दोनों तो 11 ही प्रिंट कर रहा है ना, तो डिफरेंस क्या हुआ? बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर प्लस प्लस पहले था, अगर ए वर्क करेगा तो जैसे देखो ये प्लस प्लस था ना, उसमें पहले ये बढ़ाएगा तो 10 जब बढ़ाएगा तो क्या होगा? इसका आउटपुट 11 होगा। हाँ, आ गया 11। ठीक है, अब देखो पहले ये क्या कर रहा है? वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ा रहा है। 10 आया, बट अब तुम नीचे में इक्को करो $a। 10 और 11 समझ में आया कुछ? नहीं, ये 10 और 11 क्यों हुआ? 10 भी दे रहा है, फिर 11 भी बता दे रहे रहा हैं। है। देखो हो ये रहा है, ये इसमें देखो प्लस प्लस कहाँ लगा अच्छा है? हाँ, ये प्लस प्लस बाद में लगाए हैं, तो मतलब पोस्ट, मतलब बाद में वो जोड़ेगा। पहले क्या करेगा? वैल्यू को प्रिंट करेगा। प्रिंट करेगा। तो वैल्यू को प्रिंट कर दिया, इसका काम खत्म। लेकिन इसका हाँ, काम तो खत्म नहीं हुआ है अभी तक। अब ये एक इंक्रीज करेगा तो 10 बढ़ाकर 11 करेगा। ठीक ना, इस इक्को का काम क्या है? सिर्फ मैसेज को प्रिंट करना। और यहाँ पे $a लिखा हुआ है, जिसका मतलब पहले $a प्रिंट करो। तो $a में क्या है वैल्यू? $a में 10 है। 10 है। उसके बाद हम बोल रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए। तो 10 पहले प्रिंट करेगा, फिर 11 करेगा। हाँ, समझ गए? इसलिए फिर हम यहाँ पे $a नीचे में प्रिंट किए तो 11 हो गया। अगर यही काम अगर हम लोग पहले प्लस प्लस करेंगे तो पहले क्या करेगा? वो डायरेक्ट 11 प्रिंट करेगा। हाँ, पहले बढ़ाएगा उसके बाद 11 प्रिंट करेगा। ठीक है, जब हम लोग एक पहले बार फिर भैया इसको रन करवाइए तो प्री वाले को। डन इट। तो ये फिर 11 दे रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम फिर इसको कुछ लिखे नहीं है, यहाँ पे $a प्लस प्लस किया
तो पहले वो 11 बढ़ा दिया, उसके बाद फिर हम उसी वैल्यू को नीचे में प्रिंट करा रहे हैं, तो 11 11 ही आएगा ना। अच्छा। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं। सोच लो। नहीं, एक को पहले बढ़ाया तो वो दोनों प्रिंट किया, फिर हाँ समझ गए। ठीक है, ये ये 11 11 कंसेप्ट याद प्रिंट रखना, कर। प्री और पोस्ट, ये पहले लगा हुआ ये प्री कहलाएगा, बाद में होगा तो पोस्ट होगा। तो प्री क्या करेगा ना, वैल्यू को पहले ही प्रिंट कर देगा, पोस्ट बाद में करेगा। ठीक है, हम्म, चलो उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया। आज के लिए इतना ही रहने हाँ। देते हैं, ठीक है। हम तुम लोग को टास्क दे देंगे ओके। व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसको बनाना और अच्छा। कोशिश करना। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से ही हम देंगे टास्क, और लॉजिकल ऑपरेटर में देंगे ट्रू और फॉल्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, और कंपेरिजन हाँ। ऑपरेटर भी कुछ रहेंगे उसमें, तो वो करके देखना, और उसके आउटपुट क्या आएंगे पहले खुद से सोचना, ऐसा नहीं कि सीधे कंप्यूटर पे ही उतर जाना। खुद से सोचना, जब नहीं होगा तो उसके बाद कंप्यूटर पे उतरना। क्लियर है? ओके। चलो, थैंक यू, अब कल मिलते हैं।